बहुत से लोगों को हाइट रिलेटेड क्वेरी होती है कि हाइट कब तक बढ़ती है, किस उम्र तक बढ़ती है, क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करता है, कद किस चीज़ पे डिटरमाइन होता है, और भी तरह तरह के डाउट्स आते हैं। आईने में देख के हम खुद को बोलते हैं काश मैं 1-2 इंच और लंबा होता या लंबी होती। तो आज की वीडियो में हम हाइट के बारे में बात करने वाले हैं। कैसे हो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत। स्वागत है आपका नए वीडियो के साथ। अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आइए वेलनेस की कभी ना ख़त्म होने वाली जर्नी में हम साथ चलते हैं। तो हाइट या कद हमारे पर्सनैलिटी का या बॉडी का एक एड ऑन फैक्टर होता है और इस पे हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता या फिर बहुत ही कम इन्फ्लुएंस होता है। दोस्तों, अगर आपने कोई 1 साल के बेबी को अच्छी तरह से नोटिस किया होगा तो उसकी हाइट 8 से 10 इंच तक हो सकती है। ये वक्त ऐसा होता है जब सबसे ज़्यादा हाइट कोई इंसान की बढ़ती है। इसके बाद वक्त के साथ, एज के साथ कंपैरेटिवली हम लेस ग्रो करते हैं। फिर एक ऐसा वक्त आता है, यानी कि जब आप प्यूबर्टी हिट करते हो तो उस समय आपकी ग्रोथ या हाइट मैक्सिमम रेट तक पहुंच चुकी होती है। उसके बाद आप नहीं ग्रो करते हो। साइंटिस्ट या मेडिकल रिसर्चर्स का कहना है कि आपकी हाइट 80% जेनेटिक्स पे डिसाइडेड है, यानी आपकी जीन्स पे। तो आपको इसलिए अपने पेरेंट्स को पहले शुक्रिया कहना चाहिए। अब डायरेक्ट रिलेशन जेनेटिक्स और हाइट में नहीं मिला है अभी भी साइंटिस्ट को, तो इसके लिए जो 20% है वो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स से डिसाइडेड है। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं या टीनेजर्स भी यही सोचते हैं कि उनकी हाइट एग्जैक्ट कितनी बढ़ेगी। तो इसका जवाब है आपका जेनेटिक्स। जैसे कि मैंने कहा, हाइट जो डिटरमाइन होता है 700+ जीन वेरिएंट या मल्टीपल जीन वेरिएंट। इसके साथ जो आपका इनहेरिटेंस पैटर्न है, जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये भी डिटरमाइन करता है, प्लस आपका एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो एग्जैक्टली बताना कि आपकी हाइट कितनी ग्रो होने वाली है या एक्यूरेट कितनी होगी आगे जाकर बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, अगर मैं आसान तरीके में बताऊं हाइट कैसे बढ़ती है, तो हर इंसान के शरीर में ग्रोथ प्लेट्स या एपिफिजियल प्लेट पाया जाता है, जो ज़्यादातर लॉन्ग बोन्स के एंड में होता है, जैसे कि फीमर, रेडियस, अल्ना, टीबिया, फिबुला, ये बोन्स के एंड में। और जो ग्रोथ प्लेट्स है वो बनता है कार्टिलेज से, जो एक बहुत ही फ्लेक्सिबल और स्मूथ और रबरी मटेरियल किस्म का है। जैसा कि मैंने कहा, ग्रोथ प्लेट्स बोन के एंड में पाया जाता है और वक्त के साथ या एज के साथ ये बढ़ते रहता है। यानी आप कह सकते हो आपकी बोन की डेंसिटी, लेंथ और जो ब्रेथ है वो बढ़ते रहती है। जब आप या कोई इंसान अपने प्यूबर्टी या यौवनावस्था में पहुंचता है, तब ये ग्रोथ प्लेट फ्यूज़ हो जाते हैं या मर्ज हो जाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बोन बन जाता है, जिसे ऑसिफाई भी आप कह सकते हो। जब ये ग्रोथ प्लेट क्लोज हो चुकी होती है, इसके बाद आपकी हाइट बढ़ने की कोई चांस नहीं होती। मोस्टली गर्ल्स या लड़कियां प्यूबर्टी हिट करती है एज 14 से 16 साल के बीच, और बॉयज़ हिट करते हैं 16 से 18 साल के बीच। कभी कभार हो सकता है कि प्यूबर्टी लेट या जल्दी हिट हो जाए, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है आपके जेनेटिक्स पे भी। मैंने जो एज बताया ये साइंटिफिकली और रिसर्च के हिसाब से है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी ग्रोथ प्लेट फ्यूज़ है कि नहीं है, एक्टिव है कि नहीं है, अगर ऐसा कुछ भी डाउट है तो आप पेरेंट्स और डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद एक्सरे करके चेक कर सकते हो। अब आपको पता चल गया होगा हाइट किस तरह से बढ़ती है। और जैसा कि मैंने कहा, 80% आपकी हाइट जेनेटिक्स पे डिसाइडेड है और 20% एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स काम करेगी वो आपके ग्रोथ प्लेट्स जब एक्टिव रहेंगे उस दौरान। तो चलिए देखते हैं कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स पे आप ध्यान दे सकते हो ताकि आप अपने हाइट को कुछ इंच तक बढ़ा सकते हो। डाइट। हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड ना सिर्फ हाइट बढ़ने में मदद करता है, लेकिन आपके ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी। आपको कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन रिच फूड कंज्यूम करना है। एक अच्छा हेल्दी बैलेंस डाइट शेड्यूल मेंटेन रखना है। जंक फूड अवॉइड करना है। स्टे एक्टिव। दोस्तों, बचपन में, टीनेजर के वक्त हमें खेल कूद, स्पोर्ट्स में, एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली हेल्प तो नहीं करता हाइट बढ़ने में, लेकिन हाँ दोस्तों, जो आपकी बोन्स की मिनरल डेंसिटी है उसको ये बढ़ाता है। और एक हेल्दी बोन ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, जो ओवरऑल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके फिजिकल डेवलपमेंट और हाइट ग्रोथ में। तो आपको एक्टिवली इन्वॉल्व रहना है। और दोस्तों हाँ, आने वाले कुछ वीडियोज़ में मैं डाइट और हाइट एक्सरसाइजेस के बारे में बात करूँगा जो हेल्प करती है हाइट ग्रोथ में। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, एक स्लम्प पोस्चर या स्लाउच पोस्चर
आपकी हाइट को कुछ इंचों तक नीचे लेके आ जाता है और ये कहीं ना कहीं आपको बैक में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा फ्यूचर में। और ये लोगों की आदत पड़ जाती है, अगर आप ये बचपन से चीज़ फॉलो कर रहे हो तो आपको ये चीज़ अवॉइड करना है, ध्यान देना है। और पेरेंट्स को भी देखना है कि उनके बच्चे ऐसे पोस्चर में ना बैठे या खड़े रहे या ऐसे खेले। इसके लिए दोस्तों स्ट्रेट पोस्चर में रहना, सीधे खड़े रहना बहुत ज़रूरी है। ये ना सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करता है लेकिन आपके ओवरऑल हाइट और बैक प्रॉब्लम से भी बचाता है। आज के तारीख में सही टाइम पे सोना बहुत ही चैलेंजिंग है और 18 साल के नीचे जो बच्चे हैं उनको भरपूर सोना चाहिए, 8 से 10 घंटा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो 2013 के स्टडी के मुताबिक OSA यानी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से वो गुजरते हैं, जिनके बारे में उनको पता भी नहीं है। इसकी वजह से आपके बॉडी में HGH हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जो कहीं ना कहीं आपके हाइट पे इफ़ेक्ट करता है और नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। दूसरी चीज़ें जैसे कि क्लाइमेट, एथनिसिटी, ये भी बहुत मैटर करता है ओवरऑल ह्यूमन बीइंग के हाइट में। क्योंकि अगर आप गूगल करोगे सारे कंट्रीज़ के मेल और फीमेल का एवरेज हाइट ये भी डिफ़र करता है। जैसे कि हमारे इंडिया का मेल का एवरेज हाइट आज की तारीख में 5 फुट 5 to 5 फुट 7 इंच है और फीमेल्स का 5 फीट से 5 फुट 2 इंचज़ है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो से पता चल गया होगा कि हाइट कैसे हमारी बढ़ती है, किस एज तक बढ़ती है मोस्टली। और फिर भी अगर कोई पेरेंट्स को लगता है ये वीडियो अगर वो देख रहे हैं कि मेरे बच्चे या चाइल्ड की हाइट एवरेज नॉर्मल रेट से कम ग्रोथ हो रही है, तो आपको जल्द से जल्द पेडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को दिखाना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन लगा तो दोस्तों में शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना अगर आपको हाइट रिलेटेड कोई क्वेरी है तो। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे।